शिव पुराण के इस श्लोक की एक लकीर है, ये कोई मंत्र नहीं, है ये ब्रांडिंग है। जी। समझ गए? आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। जल भी पीती होगी शिव जी का, पीती हो? जी कब से पी रहे हो गया 3-4 साल से आराम से। बोलो बेटा, क्या नाम है? आकांक्षा। कहाँ से हो? हरदोई से ही हूँ, यही से। बोलो बेटा, तारीख किसके बारे में जानना है? सर अपने बारे में और पिताजी के बारे में। नहीं, जिनका जरूरी उनका पूछ लो। फिलहाल मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब उनका बीपी और रहता है, टेंशन में ही रहते हैं। बीपी तो उम्र के हिसाब से वो बढ़ता तो है, होता उसमें रहता है। घबराओ नहीं, ये तो चलता जी। रहता है। अपनी तारीख बताओ। मेरी 5/2/2000 है और समय 10 बजे और शुक्रवार दिन है। कहाँ का जन्म है? हरदोई का। शिव पुराण पढ़ा है बेटा? सुनते हैं। नहीं, वो शिव पुराण कहाँ है? महाराज जी का सुनती हो? शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छीट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे, अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो तो उसमें एक बार पढ़ो जी ओके। उसमें शिव पुराण कहाँ है? आप तो शिव पुराण पढ़ो एक बार, हम पैसा दे रहे हैं, खरीद लो। ओके। 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पे जी। विद्वेश्वर संहिता में जो लिखा है, वो व्यास जी ने लिखा पुराण, उसमें लिखा कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का जल आप पी सकते हैं। अगर आपके पास सोने के शिवलिंग है, चांदी के शिवलिंग है, तो उनका जल पी सकते हैं। घर पे है छोटे से महाशिवलिंग। नहीं तो सोने के, धातु के, चांदी के, काहे के? नहीं, पत्थर पाषाण के, तो हाथ से बनाए हुए होंगे। हाँ, वो तो आपने नहीं, मतलब हाँ, किसी कारीगर ने। मम्मी लाई थी तिरुपति बालाजी से। हाँ, तो उनका जल नहीं पीना चाहिए। ओके। उस एक बार पढ़ लेना, तुम्हें अगर लगे कि शिव पुराण में नहीं लिखा तो रात दिन पियो, और शिव पुराण में लिखा है कि नहीं पीना तो फिर छोड़ दो। क्यों जानबूझ के गलती करें, है ना? जी ठीक। जी। और जल तो नहीं छिड़कते घर में? छिड़कते हैं। एक पुष्प दंत नाम का यक्ष, ठीक है ना? यक्ष, कुबेर जो है ये यक्ष, ऐसे ये कथा है, हम नहीं कह रहे, ये कथा है। पुष्प दंत क्या करते थे? शिव भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे, नियम की बात कर रहे हैं। पुष्प दंत पृथ्वी लोक में आके एक राजा के बगीचे से फूल चुन ले जाते थे। आसमान से आए, फूल चुने, टोकरी ली, चले गए। इनके गुरुजी थे बहुत अच्छे राजा के, वो ज्योतिषी थे, बहुत जानकार थे। तो ज्योतिषियों के पास जनरली हर चीज की काट होती है, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं। तो जब सेना थक गई, किसी तरीके से पकड़ में ना आए, तो इन्होंने कहा कि कोई फूल चुन ले जाता। उनके गुरु ने गणना की, बोले पुष्प दंत नाम का यक्ष आता है। बोले कैसे रोका जाए? बोले हाँ बता रहे, शिव जी का निर्माल्य जो है ना, निर्माल्य किसको कहते? ये फूल, बेलपत्री, जो भी चंदन, जल, चावल जो भी चढ़ रहा, इसको निर्माल्य कहते। तो खेत के चारों तरफ, जो खेत था, बगीचा था, बगीचे के चारों तरफ निर्माल्य फैला दिया गुरुजी के कहने पे। जैसे ही पुष्पदंत ने, ये खेत है, खेत की बॉर्डर ऐसी पार की, जल लांघ दिया, फिर पुष्पदंत उड़ नहीं पाए, फूल तोड़े, आकाश गमन की इच्छा जाहिर की, नहीं उड़ पाए। तब इनने कहा अहो उमापति, फिर महादेव को स्मरण कर शिव महिमन स्तोत्र की रचना की। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही। आप एक काम करो, अब भी लगा लो,
शिव महिमन स्तोत्र, तो आखिरी में निकल आएगा इति श्री पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम। आता गुरुजी हम गेट के बाहर जैसे चौखट जो होती है मेन, उसके साइड में हम मतलब जल थोड़ा करते हैं। एक सवाल है तुमसे, पढ़ी लिखी हो, बुरा तो नहीं लग रहा, हम पूछे कि नहीं, तुम्हारे भले के लिए, वो और की जानकारी के लिए, हाँ, वो इसमें कोई भले बुरे की बात नहीं। गलत सर्वथा गलत है। जी। और हमारे पिताजी कहते थे भांकना मतलब बोलना, न्याय सरासर भांखिए, क्या बैरी क्या बाप। जो सच है वह सच है, चाहे हम करें चाहे आप करें, कोई भी गलत तो गलत हो, सही तो सही। जी। जब शिव जी का जल यहां से निकल रहा, नहीं साइड में थोड़ा थोड़ा पूरी बात तो वही सुन लो, चीज़ मंदिर में हाँ मंदिर में। शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने से जल निकल रहा, हाँ। जब उस जल को अपन नहीं लांघते हैं नहीं तब, लांगते हैं वहाँ पे, हम पहले पूरी बात तो सुनो, शिव जी का जल नहीं लांघते हैं, नियम है, जी। तभी तो आधी परिक्रमा करते हैं, खड़े होकर भी आधी परिक्रमा करते हैं मंदिर में। जी। कल्पना मात्र से, दूर खड़े होकर कल्पना मात्र से भी पूरी परिक्रमा नहीं होनी चाहिए। तो जब कल्पना में इतनी दूर खड़े होकर आधी परिक्रमा करके फिर मुड़ जाते, देखा होगा, जी, सभी लोग जानते हैं शिव जी की आधी जी। परिक्रमा होती, जलाधारी का जल नहीं लांघते, तो फिर वही जल लाकर घर में छिड़क कर कैसे कर सकते? वही जल लाकर घर में छिड़कें, उस पे जूते चप्पल पहन के चलें, गलत है। हमने पहले बताया अभी, हाथ में अगर नारायण का जल लेते हैं, चरणोदक लेते हैं, तो जब चरणामृत लेते हैं तो नीचे एक हाथ लगाते हैं कि नहीं, हमेशा लगाते हैं। या कपड़ा या गमछा रुमाल, आप लोग महिलाएं चुन्नी साड़ी लगा लेती कि वो बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। चरणोदक लेने का जितना पुण्य है, अगर चरणोदक एक बूंद गिर जाए तो उससे 8 गुना ज्यादा दोष लगता है। तो फिर वह जल जब हम लांघेंगे तो हमारा क्या होगा? तब भगवान शंकर ने कहा पुष्पदंत से कि तुमने हमारा निर्माल्य लांघा, इसलिए तुम्हारा पुण्य छीण हुआ। तब इनने कहा कि अब प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने तो नहीं लांघा। बोले नहीं, यहाँ पे ऐसा ही निर्माल्य पड़ा है। दूसरी बात, तुम्हारी 2 गलतियां हैं कि तुम चोरी के पुष्पों से पूजन करते हो, वो नहीं करो। दूसरा तुम्हारी गलती यह है कि तुमने निर्माल्य लांघा, इसलिए तुम्हारा समस्त पुण्य छीण हो गया। कोई अच्छे विद्वान से पूछना हमेशा। अब आजकल क्या करो, सबको करना चाहिए। जैसे डॉक्टर का अपन सेकंड ओपिनियन लेते हैं ना, हरदोई में किसी डॉक्टर ने हार्ट की समस्या बताई, तो आप खट से लखनऊ जाते हो, दिल्ली जाते हो, कोई एक सेकंड ओपिनियन तो ले लें, फिर तो जो इलाज है तो है, होता ना। ऐसा ही हर गुरु का सेकंड ओपिनियन लो, और अच्छे कोई विद्वान मिले उनसे पूछो, फिर उसका पालन करो। बेटा बच्ची हो तुम, अभी से अगर कोई गलती पाल लोगे तो आगे तुम्हारे बाल बच्चे नाती नाती तक बहुत लंबी परंपरा चल जाएगी। तो इसलिए इशारा करना, सलाह देना हमारा काम है। मानो तो छोड़ दो, और नहीं मानो तो और एक गिलास पियो।